यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। भगवत गीता की ये श्लोक क्या कल्कि की आगमन की कोई सूचना है? क्योंकि कल्कि कलयुग में आने वाला है, जहाँ पे धर्म का पतन तो होगा ही, साथ में अधर्म चरम सीमा पे रहेगी। मनुष्य से मनुष्यता एकदम विनष्ट हो जाएगा, जहाँ पे जीव जानवर जीवन सभी संकट में रहेंगे। जब धरती का अंतिम क्षण आ जाएगा, क्या तब ईश्वर हमें बचाने के लिए कल्कि अवतार में इस धरती में आएंगे? क्या भगवत गीता का ये श्लोक हमें कल्कि की आगमन की एक बहुत ही शुभ सूचना देती है कि कल्कि आके सब अधर्म को मिटा के फिर से पुनर्धर्म का सृष्टि करेगा? क्या श्री कृष्ण हमें कल्कि की आगमन की बात बताती है ये श्लोक के माध्यम से? तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे। यहाँ पे किसी किसी को जरूर पता है कि कल्कि विष्णु अवतार की सबसे आखिरी अवतार है। इससे पहले विष्णु जी इस धरती में श्री राम श्री कृष्ण रूप में जन्म ले चुके हैं, जो हम हमारे धर्म ग्रंथों से जान पाते हैं कि जब धर्म का कोई भी विनाश होने वाला था, जब भी अधर्म चरम सीमा में आ गया था, विष्णु जी किसी न किसी अवतार में इस धरती पे आए। ऐसे ही कलयुग के अंत में जब पूरा धरती पापों से भर जाएगा, गंदगी से भर जाएगा, अधर्म चरम सीमा में होगी, तब फिर से विष्णु जी आएंगे कल्कि रूप में इस धरती को बचाने के लिए। तो हम कल्कि के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि विष्णु जी पहले क्यों इस धरती में आए और उनका इंटेंशन क्या था इस धरती में आने की, और तब उन्होंने कौन से अधर्म को मिटा के नया धर्म का सृष्टि किया। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी इस धरती में सबसे पहले राम अवतार लेके त्रेता युग में जन्म लिए थे। उनका जीवन मर्यादा, धर्म, सत्य और आदर्श का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, यानी कि मर्यादा में रहने वाला पुरुष, जो हमेशा अपनी मर्यादा में रहते थे, सत्य के राह में चलते थे और अपने गुरु, अपने पिता माता का हमेशा आदेश पालन करते थे। त्रेता युग में विष्णु जी राम अवतार लेके हमें ये सिखा के गए हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, धर्म की राह में कैसे चलना चाहिए। हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को मर्यादा की राह का एक स्पष्ट दृश्य उन्होंने दिखा के गया है। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या का घर में हुआ था। उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही शांत, विनम्र, आज्ञाकारी और धर्मप्राण थे। राम ने ऋषियों से शिक्षा प्राप्त किया, वेद, शास्त्र, दर्शन, धनुर्विद्या और राजधर्म का सीख लिया। वे सदा गुरु और माता पिता का आज्ञा का पालन किया। राम ने मिथिला में शिव धनुष को तोड़कर जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। सीता माता भगवती लक्ष्मी का अवतार है, एक पवित्र और गुणी नारी। पिताजी दशरथ की आज्ञा को निभाने के लिए राम ने राजपाट छोड़ के 14 साल वनवास में जीवन व्यक्त किया। उस समय उनका भाई लक्ष्मण और उनके धर्म पत्नी भी उनका साथ नहीं छोड़े। वो भी 14 साल राम के साथ वनवास में बिताए थे। राम ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता के आदेश को निभाया और आदर्श पुत्र का आसन प्राप्त किया। उस वनवासकाली
रावण ने जब सीता का हरण किया, तब राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के सहयोग से लंका पर हमला किया। राम ने रावण का वध करके अधर्म का नाश किया और धर्म का विजय की। वनवास के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राज्य का स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है, जहां सब लोग सुख और शांति से रहते थे। जनहित के लिए राम ने सीता माता का भी त्याग किया। यह दिखाता है कि राम के लिए कर्तव्य और प्रजाओं का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण था। राम का जीवन एक आदर्श मानव का जीवन है। वे पुत्र, पिता, पति, भाई, राजा सब रूप में आदर्श थे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण राम जी के महान चरित्र का वर्णना करते हैं। उनका जीवन हमें धर्म और मर्यादा का पथ सिखाता है। तो जब विष्णु जी अपना पहला अवतार लेके इस धरती में आए, उन्होंने हम लोगों को मर्यादा में रहना, आदर्शवान होना, ये सब सीख देके गया। लेकिन उसके बाद जब द्वापर युग आया, तब अधर्म उससे भी ज्यादा बढ़ गया था। त्रेता युग से अधर्म ज्यादा बढ़ गया था द्वापर युग में। तब मर्यादा में रहने के साथ साथ थोड़ी सी चालाकी और छल कपट, ये भी हमें सिखा के गया है हमारे श्री कृष्ण जी, जो कि है हमारे विष्णु जी की और एक अवतार। मतलब हमारे विष्णु जी हमें सिखाता है, जब मर्यादा में रहने की बात आए तो राम जी की तरह मर्यादा में रह के धर्म को स्थापन करना चाहिए, और जब भी चालाकी और अधर्म बढ़े तब कृष्णा जी की तरह अपनी नटखट बुद्धि लगा के चालाकी करके जीतना चाहिए। जब मर्यादा की बात हो, मर्यादा में रहिए, लेकिन जब अधिकार की बात हो, चालाकी की बात हो, तब चालाकी कीजिए। हर एक युग में विष्णु जी हमें एक नया रूप में जीने की बात सिखाती है। तो चलिए जान लेते हैं श्री कृष्णा जी का चरित्र कैसा था। कृष्णा विष्णु के 8वें अवतार थे, जिन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया। उनके जीवन प्रेम, नीति, समर्पण और धर्म एक अद्भुत संग्राम था। वे लीला पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उनकी हर क्रिया एक गहरी सीख देती है। श्री कृष्णा जी अपने जीवन में हर एक उम्र में, हर एक समय में खुद कष्ट को भोग किया, अपनी प्रिय चीज को उन्होंने त्याग दिया। कृष्णा जी के जन्म मथुरा के राजा वासुदेव और रानी देवकी के घर हुआ था। जन्म के समय मथुरा पे कंस का अत्याचार था। कृष्णा को बचपन में ही गोकुल ले जाया गया, जहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया था। मतलब जन्म होते ही श्री कृष्णा जी को अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। भले ही उनको बाबा नंद और हमारे यशोदा मैया ने अपने माता पिता का कमी महसूस होने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको जन्म के बाद ही उनकी माता पिता से अलग कर दिया गया। कृष्णा जी को उसकी माता पिता से क्यों अलग कर दिया गया? क्यों उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा के घर बड़े हुए? ये कहानी तो थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं। अगर आपको ये कहानी और भी डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर और इन वीडियो बनाऊंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा एक स्टोरी है। कृष्णा जी तो हमारे बचपन से ही नटखट थे। उनकी बाल लीलाओं का कहानी बताते बताते हम थक जाएंगे, लेकिन वो कहानियाँ खत्म नहीं होगी। कृष्णा ने बचपन में ही अपने अलौकिक रूप दिखाए। पूतना, बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। गोपियों के साथ रास लीला करके प्रेम, भक्ति और समर्पण का पथ दिखाया। श्री कृष्णा जी के जीवन में बहुत सारी इंसिडेंट है, बहुत सारे कहानियां हैं,
जैसे बकासुर का वध, ताड़का का वध, गोवर्धन पर्वत को उठाना इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए, ये सब एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है, बहुत ही बड़ा कहानी है जो हमें ये सिखाता है कि जो भी जरूरत पड़े तब जो करना चाहिए कीजिए। मतलब अगर आपको छल कपट करना पड़े जरूरत की टाइम, किसी की अच्छाई के लिए, धर्म को बचाने के लिए, तो वो गलत चीज नहीं है। तो हम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पाए, अब हम नटखट हमारे कन्हैया को पाए। तो विष्णु जी ऐसे ही जिस युग में जो चाहिए था उस युग में उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे जीना चाहिए। ठीक है, हर मुश्किलों का हल हमें बताया। वैसे कलयुग में जो अधर्म चल रहा है ना, जो नैतिकता चल रहा है, जो दुर्नीति चल रही है, जो गंदगी मच रही है, इसीलिए कलगी का आगमन होगा। तो हम कलगी के बारे में आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं कृष्णा जी के कहानियों से। ये कोई कहानियां नहीं, ये सारे सच घटनाएं हैं। आप सभी को लगता है कि महाभारत, रामायण ये सब एक काल्पनिक कथा है, क्योंकि रामायण महाभारत में जो स्थानों का उल्लेख है वो हम अभी हमारे इंडिया के मैप में, हमारे भारत के मानचित्र में कहीं पर भी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है ये सारे काल्पनिक घटनाएं हैं, लेकिन ये सारे नाम बदल दिए गए। जब मुगलों का राज हुआ था, उन लोगों ने सारे जगहों का नाम बदल दिया। इसीलिए हम जो जगह हमारे पुराणों में पढ़ते हैं वो हमारे भारत के मानचित्रों में हम नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहानियाँ झूठी है, वो नाम बदल दिया गया है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी कि कौन सी जगह का नाम क्या था और वो बदल के क्या हुआ। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि हम सनातनियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ, ये कोई कहानियां नहीं, ये सब सच घटनाएं हैं। राम जी, श्री कृष्णा जी सचमुच इस धरती में आए थे, इस धरती में खेले थे, इस धरती में बड़े हुए, हमें धर्म का ज्ञान दिया। वो जगह अभी भी वहाँ पे है, लेकिन उस जगह का नाम बदल दिया गया है। वो वीडियो मैं जरूर लाऊंगी बहुत जल्दी कि कौन सी जगह का नाम क्या है। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण जी का जन्म का मेन लक्ष्य क्या था। वो था कंस का वध करना, पांडवों को जीत दिलाने के माध्यम से धर्म का स्थापन करना और हम लोगों को एक धर्म का राह दिखाना। कृष्णा ने बड़े होकर मथुरा जाके अपने मामा कंस का वध किया, जिन्होंने देश के वासुदेव को कैद में रखा था और अन्य देव पुत्रों को मार दिया था। कृष्णा ने मथुरा से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए द्वारका नगरी का स्थापन किया, एक समर्थ और समृद्ध राज्य। कृष्णा ने पांडवों का सारथी बनके उनकी सहायता की। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्ग दर्शाता है। उनके काम, समता, त्याग और भक्ति का महत्व बताता है। उन्होंने कर्ण, समता, त्याग और भक्ति का महत्व बताया। कृष्णा ने हमेशा नीति और युक्ति से काम लिए, जैसे शिशुपाल युद्ध, शकुनी का चाल का तोप। उनके जीवन दिखाता है कि कभी कभी धर्म के लिए चतुराई भी जरूरी होता है। मतलब विष्णु जी ने हमें पहले सिखाया मर्यादा में रहिए, लेकिन जहाँ पे काम नहीं बनती है वहाँ पे चतुराई जरूर दिखाइए। धर्म को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए अगर चतुराई की राह पे आना पड़ा तो ये कोई गलत चीज नहीं है। हमारे श्री कृष्णा जी हमें यही सिखाते हैं। द्वारका के विनाश के बाद कृष्णा ने अपने शरीर त्याग दिया और वैकुंठ लोक प्रस्थान किए। उनके अंत भी एक महत्व लीला का हिस्सा था। भगवान कृष्ण का जीवन का भगवान श्री कृष्ण के जीवन की हर एक घटना हमें एक ज्ञान देती है। बचपन में मस्ती, युवावस्था में प्रेम की शक्ति,
और व्यक्त अवस्था में ज्ञान, नीति और त्याग। उनका हर रूप बाल गोपाल, मुरली मनोहर हमें भक्ति और प्रज्ञा का सम्मेलन सिखाता है। तो हम विष्णु जी के दो अवतारों के बारे में जाने, एक राम और एक कृष्णा। राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम था, जिन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया, सत्य की राह में चलना सिखाया। और फिर आया श्री कृष्णा जो हमें जीतना सिखाया, धर्म को स्थापन करना सिखाया, चाहे वो छल चतुरी से ही क्यों ना हो। उन्होंने हमें त्याग सिखाया, बचपन से लेके उनकी आखिरी सांस तक उनकी हर एक प्रिय चीज उन्होंने खो दिया, मतलब उन्होंने त्याग दिया भलाई के लिए, धर्म के लिए। तो कृष्णा जी हमें त्याग का ज्ञान देके जाते हैं। अब आता है कलयुग, जो कि है एकदम अधर्म, गंदगी से भरा एक बहुत ही अधार्मिक युग, जहाँ पे ना ही लोग ईश्वर मानते हैं, ना धर्म मानते हैं, ना कुछ। कलयुग तो अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे कलयुग का जब अंत आएगा, तब तक इंसानों में से इंसानियत की नाम की चीज मिट जाएगी। सब एक मशीन बन जाएगी, जो गंदगी, पॉल्यूशन, अधर्म और जितनी भी बुरी चीज है सबके सम्मेलन होगा। वो सबके सम्मेलन में बना हुआ एक युग होगा, जो अभी से शुरू हो गया है। हम लोग सभी कलयुग में वास कर रहे हैं। इस युग को खत्म करने के लिए, इस अधर्म को खत्म करने के लिए आएंगे कल्कि, जो कि है विष्णु जी के अंतिम अवतार। कल्कि का जन्म संभाला के एक गांव में होगा। ये संभाला गांव कहाँ है, क्या है, किसी को नहीं पता। वो एक हिडन सिटी है। वो संभाला के लोग बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक है, जो कि अंत तक धार्मिक और पवित्र ही रहेगा, क्योंकि वो इस गंदे धरती की लोगों से दूर है, एक हिडन सिटी में वास कर रहे हैं। वहाँ पर ही कल्कि का जन्म होगा, वहाँ पर ही कल्कि बड़े होंगे, वहाँ पे कल्कि का धर्म के बारे में ज्ञान, उनके अस्त्र शस्त्र के बारे में शिक्षा, सब कुछ प्राप्त होगा। फिर इस धरती को पुनरुद्धार करने के लिए, फिर से इस धरती में धर्म को स्थापन करने के लिए वो राजाओं का राज एक सफेद घोड़े पे चढ़ के, जिस घोड़े का नाम होगा देवदत्ता, यानी कि देवदत्ता पे चढ़ के सफेद वस्त्र पहने, जिसके शरीर में बहुत ही दिव्य कवच होगा, हाथ में होगा एक तेज चमकता हुआ तलवार, जिसकी आंखों में होगी एक दिव्य तेज, जिसको देख के सबको राहत मिलेगी और अधर्म वैसे ही विनष्ट हो जाएगा। ऐसे ही तेजवान एक पुरुष के रूप में आएगा कल्कि, यानी कि विष्णु जी की आखिरी अवतार, इस धरती को बचाने के लिए। इसीलिए कृष्णा जी महाभारत के समय ये श्लोक बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं स्वयं अवतार लेते आऊंगा। भगवान कल्कि की अवतार हमें याद दिलाते हैं कि चाहे अधर्म कितनी भी बढ़ जाए, अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। कल्कि अवतार ईश्वर की प्रतीक है। कल्कि अवतार इस बात की प्रतीक है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुख में अकेला नहीं छोड़ता। यानी जिस युग में जैसे जीना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, विष्णु जी उस युग में वैसे अवतार लेके हमारे सामने आए, हम भक्तों का उद्धार करने, हम भक्तों को सही राह पे लाने के लिए, धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए। कल्कि आके हमारे इस कलयुग को खत्म करेगा, इस अधर्म को खत्म करके फिर से एक सत्य युग का शुरुआत करेगा, जो कि होगा बहुत ही खूबसूरत, धार्मिक और समृद्ध एक युग। वहाँ पे लोग बहुत ही खुश और स्वास्थ्यवान होंगे, जहाँ पे धर्म का चर्चा, शांति, इंसानियत, लोगों के प्रति प्रेम, सब कुछ भर भर के रहेगा। हमारे विष्णु जी हमें सिखाते हैं, जहाँ पे मर्यादा में रहना चाहिए, वहाँ पे मर्यादा में रहो। अगर तुम्हारे साथ चतुराई की जा रही है, तुम भी बता दो चतुराई होता क्या है, श्री कृष्ण मन के। और जहाँ पे बुराई और अंधकार हो,
वो जगह, वो स्थान ही मिटा दो कल्कि बनके। यानी कि हमारे जीवन की हर एक दशा को बहुत ही क्लियरिटी से हमारे इस हिंदू सनातनी धर्म ग्रंथों ने, हिंदू सनातनी भविष्यवाणियों ने, पौराणिक घटनाओं ने बताए रखी है। लाइफ की हर एक सल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का हल है। और रामायण, महाभारत ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है। तो हम हर एक सनातनी जो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय श्री राम लिख के जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या श्री कृष्णा जी के बारे में, उनकी जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी घटना है, उनके बारे में जानना है कि नहीं। तो मैं और एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। कल्कि के बारे में मैंने और एक डिटेल्स वीडियो बनाई है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो ज़रूर चेकआउट करना। वहाँ पे मैंने कल्कि के जन्म से लेके, उनकी वेपन से लेके, उनकी शास्त्र ज्ञान से लेके, उनकी माता पिता से लेके सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो जाके आप देख सकते हैं। और हाँ, अपने धर्म ग्रंथों का मान कीजिए, उनको विश्वास कीजिए, अपने धर्म की राह पे चलिए और खुश रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।